कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक नई क्लास, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन के बारे में। और जो आज के क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साइंस के क्वेश्चन की एक क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आपको साइंस से रिलेटेड करवा रहा हूँ वो हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन भी एग्जाम्स के अंदर साइंस आती है, चाहे वह 1 नंबर की आए या वह 10 नंबर की आए, चाहे 20 नंबर की आए, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत बार ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो आपको अगर आज की क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन बनता है, वो है कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा जीवाश्म की अवधि या जो उम्र है या आयु, उम्र या आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म की जो दोस्तों की हम बोल सकते हैं कि जीवाश्म है, उसकी अगर हमें उम्र या आयु का पता लगाना है कि वो कितना पुराना है, तो उसकी आयु का पता लगाने के लिए हम कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो आप सभी को पता होगा कि शराब या लिकर का सर्वाधिक उपयोग करने से जो अपना यकृत है, लीवर है, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो देखिए, जो तिल्ली है या जिसको हम स्पेलन कहते हैं, वह शरीर में एक ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों, कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर होगा कि जो हरे पौधे हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है उसे क्वांटोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शरीर को बीमारियों से बचाना। जो डब्ल्यूबीसी है, सफेद रक्त कणिकाएं हैं या सफेद कोशिकाएं हैं, उनका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि जो मानव का हृदय होता है वो 4 प्रकोष्ठ का होता है, 2 आलिंद और 2 नीले। उनमें एक दाया आलिंद और एक दाया नीले पाया जाता है, एक बाया नीले, एक बाया आलिंद पाया जाता है। इस प्रकार से मनुष्य का जो हृदय है वो चतुर्कोष्ठीय होता है। कितना होता है? चतुर्कोष्ठीय। और उसी प्रकार से जो मछली है उसका जो हार्ट है वो द्विकोष्ठीय होता है। कितना होता है? द्विकोष्ठीय, 2 कोष्ठों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। कौन सा करता है? वृक्क। और जिसको हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? वृक्क को किडनी बोला जाता है। जो किडनी है वो अवांछनीय जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको पृथक करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा, जो अप्सरा है वो एक न्यूक्लियर प्लांट है। क्या है? न्यूक्लियर प्लांट, नाभिकीय प्लांट। क्या है? नाभिकीय संयंत्र है। क्या है? एक नाभिकीय संयंत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनेमो का क्या कार्य होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो डायनेमो है उसका मुख्य कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लेंडिंग से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है?
तो पिच ब्लेंडिंग से रेडियम नामक रेडियो सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा, उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो गिरगिट होता है वो अपना कलर बदलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक जो यौगिक है वो है सेल्यूलोज। कौन सा यौगिक है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक विलय क्यों नहीं होते, एनुअल रिंग क्यों नहीं बनते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो समुद्री तट है, कोस्टल लाइन है, वहाँ पे जो वातावरण है वो एक समान बना रहता है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 12 महीने लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इसलिए वहाँ पे एक समान जलवायु पाई जाती है और जिसके कारण वहाँ पे एनुअल श्रिंक या जो हम बोल दे तो वार्षिक वलय का निर्माण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जेरिंटोलॉजी के अंदर वृद्धावस्था ओल्ड एज एज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोलोमाइट या जो हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं CaCO3 किसका उदाहरण है? तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है डोलामाइट है वो कैल्शियम का एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो आप सभी को पता होगा कि जो दूध है वो खट्टा जब होता है तो उसका दही बनता है और दही में लैक्टोबैसिलस, क्या नाम बोला दोस्तों मैंने? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूध को खट्टा होने का कारण है उसमें पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सबसे कम विचलित रंग है वो है लाल। कौन सा है? लाल। इसीलिए जो खतरे के निशान है, जो हॉस्पिटल का निशान है, ये सभी किस में बनाए जाते हैं? लाल कलर के अंदर बनाए जाते हैं। और सबसे जो ज्यादा विचलित होने वाला, अपना मार्ग बदलने वाला जो कलर है वो है बैंगनी कलर। कौन सा है? बैंगनी, वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा पर सॉरी दोस्तों विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या होता है? तो प्रशीतक के रूप में फ्रियोन का उपयोग रेफ्रिजरेटर के अंदर किया जाता है और जो फ्रियोन है ये वातावरण के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक गैस है। नेक्स्ट देखिए, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो आपका राइट आंसर होगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा, किडनी के कार्य नहीं करने पे डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। और दोस्तों जो डायलिसिस की प्रक्रिया है उसके अंदर अपने जो किडनी है उसके अंदर स्टोर पूरे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो देखिए, जो मनुष्य का मस्तिष्क है, दिमाग है, उसका सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क या जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। वो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट होता है। कौन सा? प्रमस्तिष्क, जिसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर होगा, जब हम बंदूक चलाते हैं तो कंधे पे रख के हम जब बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे की तरफ जाती है लेकिन हमारे कंधे पे जो बंदूक है उसका जो बट है वो पीछे की ओर धक्का मारता है। ये रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने सर्वप्रथम जेनेटिक कोड या जो अपना जीन है उसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूलमान जो जिसको हम क्या बोलते हैं VRMS, क्या बोलते हैं वर्ग माध्य मूलमान VRMS उनके पलायन वेग से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य समुच्चय पूर्ति के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन और बनता है कि जब एस्ट्रोनॉट या कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो वहां पे वो खाने के रूप में क्या लेके जाता है? क्या वो अपना बना हुआ रोटी सब्जी ये सभी लेके जाता है या कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीजें लेके जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं वो अपने साथ केलोरेला, क्या नाम बताया दोस्तों मैंने, केलोरेला नामक एक शैवाल लेके जाते हैं जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा कैलोरी होती है। और जो अंतरिक्ष है वहां पे शैवाल जो ये केलोरा शैवाल है इसी के माध्यम से अपना भोजन कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक रबर आइस आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा माप किस यंत्र से की जाती है? तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका जो मापन है वो तप्त तार एमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो जो प्रकाश तरंगे हैं उनके ध्रुवण के से जब वे ध्रुवित होती हैं एक बिंदु पे तो उससे हम उनके अनुप्रस्थ होने का अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक जो वृत्ताकार वलय होती है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो होता है उसका केंद्र। क्या होता है? उस वलय का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव रक्त का जो पीएच मान है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा वास्तविक रूप में कार्बन का एक अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का। और जब हम कार्बन को शुद्ध करते हैं तो हमें हीरे की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा केपलर ने ग्रह गति का नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पानी। नेक्स्ट है, हीरे के संबंध में कैरेट का कैरेट क्या होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैरेट हीरे के भार को मापने का एक मात्रक है। क्या है? हीरे के जो भाव है या हीरे की जो अपनी वेट है उसको मापने का यंत्र है और उसकी जो प्राइस है वो हमें बताता है कौन सा जो अपना मीटर होता है वो हमें इसके बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट देखिए, गैल्वेनिकृत लोहे पर किसका लेपन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गैल्वेनिकृत लोहा है उस पे जिंक का लेपन किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में 28 फरवरी को
विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के लिए उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को प्रति वर्ष विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म दिवस था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन का। किसका डेट ऑफ बर्थ है ये? सीवी रमन का। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि जो घेंगा रोग है या जो गलकंड रोग है, उसकी रोकथाम के लिए डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है कि दिन में 5 से 7 बार गर्म पानी के कुल्ले करें, उसके अंदर नमक डाल के उसके गरारे करने चाहिए। उससे उसमें आराम मिलता है घेंगा या गलकंड रोग के अंदर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम। नेक्स्ट है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पृथ्वी है उसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन देखिए, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर का उपयोग पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर की निर्धारण के लिए किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन निर्धारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? पोटोमीटर का। किसका? पोटोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा Pb3O4। क्या होता है? Pb3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोल्स में बैक्टीरिया द्वारा। किसमें? कोलन में बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण शरीर के अंदर होता है। दोस्तों इसी के साथ अपने टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्लास को। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसके डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश, एक नई उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।